कादिर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे दोपहर में भी, तो आईसीसी की जानिब से हाफिज़ साहब बहुत सारी खबरें जो हैं आईसीसी की जानिब से नहीं, मतलब आईसीसी की जो मीटिंग हुई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनकार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी अपडेट सामने आ रही कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी सराउंड कर रही है हर जगह, तमाम चैनल्स पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, वो ये है कि आईसीसी की मीटिंग जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र होना था, जिसमें ये पता चलना था कि आखिर जो एक बहुत बड़ा सवाल है जो इंडियन मीडिया में भी रिवॉल्व कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया में भी रिवॉल्व कर रहा है, वो ये है, बल्कि ओवरऑल ग्लोबली इंडिया को कन्विंस करे, इंडिया आ जाएगा। अगर आईसीसी समझता है कि नहीं, इंडिया को पाकिस्तान से बाहर खेलना चाहिए, तो वो दैट्स हिज चॉइस। तो अब ये है कि आईसीसी के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। क्या सामने आ रही उसमें सबसे बड़ी अपडेट इसी बात को लेकर है कि पाकिस्तान ने जरूर इस बात को लेकर वहां पर पड़ेगा या फिर कोई वेन्यू चेंज होगा। बेसिकली सवालात हमारे दिलो दिमाग में ये थे, लेकिन आईसीसी की मीटिंग हुई, सबको बेसब्री से इंतजार था, बहुत एक केले के शोर सा मचा मीटिंग के बाद कि जी मीटिंग हो गई है, तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं। और उसके बाद मैं देख रही थी कि हर जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो एक लेबल इस्तेमाल हो रहा है कि आईसीसी की मीटिंग और चैंपियंस ट्रॉफी। अब आईसीसी पर अगर ये जिम्मेदारी आयद होती है, वो कन्विंस कर पाएगा बीसीसीआई को, इतनी अथॉरिटी, क्योंकि आईसीसी कहीं ना कहीं बीसीसीआई के मशवरे से तो चलता है, लेकिन क्या बीसीसीआई भी आईसीसी के मशवरे से चलेगा इस बार? देखिए, इसमें कुछ नया नहीं का ड्राफ्ट भेज दिया था जिसमें भारत के मुकाबलों को लाहौर में कराने की मांग करी गई थी ताकि बाकी जगहों पर ना हो। पैगाम आया हो कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो उसको मतलब करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, 2025 में होने वाली है, इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। अभी सिर्फ बजट अप्रूव हुआ है जो कि पाकिस्तान के उसने इस बात को यकीनी बनाना है कि जिसको उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दी है वहाँ पर उसका इनेकाद बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे 2023 में इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। पाकिस्तान के कुछ मुकाबले जरूर पाकिस्तान में खेले गए, बाकी भारत के जो मुकाबले थे वो श्रीलंका में खेले। मैं देख रही हूँ कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यही बात हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया उसके ऊपर इनकार नहीं कर सकता है, आईसीसी बीसीसीआई के बगैर नहीं चल सकता, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके हवाले से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ज्वाइन किया है शाहिद हाशमी साहब हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। होते हैं या नहीं होते, लेकिन जब रोज़ाना की बुनियाद पर बात होती है और हर वक्त गुफ्तगू होती है, दोहराई जाती हैं बातें। जाना चाहता, ऐसे में बहुत कम आसार है कि आईसीसी इसको कहीं से अगर आप देखिए मना करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी मैंने आपके बहुत सारे बयानात सुने, आपकी राय सुनी, इट वाज इनक्रेडिबल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी आईसीसी की, जो कि मीटिंग होनी थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सबको इंतज़ार था कि मीटिंग होगी, क्या होगा। मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुँचे, तमाम उसकी डिटेल्स आई, लेकिन उसके अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर लोग उनके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान से भी लोग गुफ्तगू करेंगे कि आईसीसी की जिम्मेदारी थी कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसकी पाकिस्तान को मेज़बानी दी गई थी, पाकिस्तान में उसके इनेकाद के हवाले से सर आए थे पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर वो बजट बनाया था, तो बजट अप्रूवल हो गया। ये भी एक बड़ी फॉर्मेलिटी सी थी और क्योंकि इसमें एजेंडे में शामिल नहीं था, अब अक्टूबर में एक आईसीसी का इजलास होगा, वहाँ पे यकीनन चैंपियंस ट्रॉफी को एजेंडा में रखा जाएगा और अक्टूबर तक आप तकरीबन 30, 35, 40 स्टोरीज और ये कहा जाता है कि आप अपनी टीम को भेजें चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान कोई 29 साल के बाद एक आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी कर रहा है और पाकिस्तान 2016 में भी भारत खेलने के लिए गया था। पाकिस्तान तो भाई पड़ोसियों की मीडिया जो है झूठ फैलाने में तो भाई नंबर 1 है। और भाई कल मैं आपको बताऊं कि इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है कि आप पाकिस्तान 2016 में भी आपके यहाँ आया, 2023 में भी आया, तो आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, आपको भी जवाब रखना पड़ेगा। और वो इस प्रेशर को देखते हुए यकीनन अक्टूबर के एंड में अपना एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भारत भेजेगा। बीसीसीआई का है या वो आईसीसी के कहने से, मतलब जैसा मान जाते हैं आईसीसी के कहने पे, अगर उनकी हुकूमत नहीं मानती तो फिर आईसीसी ने तो लिखा हुआ है कि अगर आपकी हुकूमत नहीं मानती है तो आप अपना उस मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते। खालिद साहब ऐसे ही ना जी? पूछ रहे हैं कि भाई किसी ने वो देखा ही नहीं, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड वहां पे आए हुए, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पेशरफ्त हुई, कोई दोनों मुल्कों के वजीर आजम मिले या दोनों मुल्कों के वजीर खारजा मिले, तो यकीनन सियासी तनाव कम होगा। उसके बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि भारत की टीम आएगी। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थॉट ऑफ योर्स। लेकिन ये उसमें इंडिया भी है, उसमें और मुल्क भी हैं, तमाम को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन अभी आप देखें कि जुलाई खात्मे की तरफ बढ़ रहा है,
और उसके बाद इस साल के 5 महीने बाकी हैं। बात नहीं हुई है कि या हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा, या फिर पाकिस्तान बोले कि यार ये क्यों नहीं आ रही, इनको आना चाहिए, ऐसी कोई बात हुई नहीं। बेकार में को होस्ट कर रहा है श्रीलंका भी उसको, लेकिन फिर भी चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हाशमी साहब, आपको क्या मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हम गवर्नमेंट्स की स्पेशली बात करते हैं, पाकिस्तान इज़ विलिंग टू मतलब मेज़बानी के लिए वो तैयार है, हम सब तो तैयार है इंडिया की, लेकिन इंडिया क्या इस वजह से सिर्फ जो आपने जो चीज़ हाईलाइट की है कि आगे पाकिस्तान को भी इंडिया पाकिस्तान का मैच किस तरह से होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, तमाम खबरें आप कहते हैं कि गलत हैं, फॉल्स न्यूज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ हतमी तौर पर बाहर नहीं आई है, लेकिन फिर भी अब जब डिस्कस हो रही है तो बात करना बनता है। मेरे ख्याल से हमें अपना स्टैंस भी जाहिर करना चाहिए इसके ऊपर। क्या कहते हैं? देखें, क्योंकि एक ही बार उन्होंने मना किया है, मेरे ख्याल से इस बार 2 बार उन्होंने वीडियो में कहा। एशिया कप में सिर्फ एक ही बार कहा था। इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता आईसीसी, उनके तो बहुत ही महकूम है, बिल्कुल उनके जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं ना, उस टाइप के हैं। लेकिन इस तरह की स्टोरीज आपको चलती रहेंगी अक्टूबर तक। आए दिन इंडियन मीडिया ये कहेगा कि जी हम तो नहीं जा रहे हैं, हम तो ये नहीं। हालांकि इंडिया के पास और इंडिया में कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो बड़ी मस्बत आवाजें हैं। अभी जो व्यूअर्स और लिसनर्स होते हैं, हाँ। वो फिर उस तरह आगे ट्रैवल करते हैं, और जो हम बात करते हैं वो आगे जब उसको बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे तो वो मज़ीद जो है वो उसको ख़राब करेंगे। तो इसलिए अभी चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र जो है मेरे हिसाब से कबल आज उसका जो ट्वीट आया है कि नहीं, हमको लड़ना नहीं चाहिए हिंदुस्तान से, हमें बैठ के बात करनी चाहिए। ये कहेंगे कि इंडिया को नहीं आना चाहिए, तो भारत में ज्यादा है, भारत जाहिर है इसलिए। लेकिन भारत को ये गौर करना चाहिए कि वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्रिकेट की रैंकिंग है उसमें टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन रैंकिंग है उनकी। तो उनको पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए, और अगर वो यहाँ आकर ट्रॉफी जीते हैं तो उनके लिए तो और भी बड़ी मजे की बात होगी। फरवरी में यहाँ पर पाकिस्तान टीम की तरह एकदम जो है हालात, जज्बात सब कुछ बदल जाते हैं, तो कोई पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा, कौन किस कुर्सी पर रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में अभी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यहाँ हिंदुस्तान नहीं आती, यहाँ 20-25 मिलियन डॉलर नुकसान, कल को अगर पाकिस्तान सारे लोगों को देखते भी हैं, विराट कोहली से वो बहुत सीखते हैं। इसके साथ उन्होंने 1-2 और नाम भी लिए, जिसके अंदर जॉ रूट भी था, केन विलियमसन भी थे। तो बाबर आजम अगर उनकी इंस्पिरेशन ये है, तो फिर बाबर आजम तो अपनी परफॉर्मेंस के तहत वहाँ पर देख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द कैप्टेंसी, बिकॉज अगर हम कैप्टेंसी की बात करते हैं तो केन विलियमसन ने भी स्टेप डाउन किया, विराट कोहली भी अच्छे कैप्टन नहीं रहे। सोचना चाहिए कि होटल्स के लिए इंतजामात कैसे होंगे, टीमों की सिक्योरिटी प्लान क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। टीमों को ठहराया कैसे ऐसा जाएगा, होस्ट किधर हमारी किधर जिम्मेदारी ठहराया है। जाएगा, ये चीज़ें हमें देखने के लिए हैं। जो कज़ाफी स्टेडियम में जो इमारत तैयार जो बोल रहा था कि हम नहीं आएंगे, आज ये मोहसिन नकवी है, कौन है आज ये? विलियमसन के साथ स्पेशली पहले ही राउंड में जब वो बाहर हो गए तो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एज प्लेयर खेलूंगा। अब कल की खबर ये है कि जॉस बटलर, जिनकी टीम ने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला है, सेमीफाइनल खेलना कोई छोटी मोटी चीज नहीं, वो भी सोच रहे हैं कि मैं कप्तानी छोड़ दूं, इसलिए कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को जो फीडबैक उनकी कप्तानी के बारे में मिला सपोर्ट स्टाफ से और प्लेयर्स से, वो अच्छा नहीं है। वो भी कहते हैं कि उनमें कप्तानी की इतनी अच्छी सलाहियत नहीं, जबकि जॉस बटलर एक प्लेयर भी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे T20 के व्हाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर हैं। तो इस तरह की चीजें आती हैं। बाबर आजम को ये भी चीजें सीखनी चाहिए। 2019 के नवंबर से वो कप्तान है T20 क्रिकेट के, उसके बाद फिर उन्हें टेस्ट की क्रिकेट की भी कप्तानी मिली, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी में इम्प्रूवमेंट नहीं लाया, अपनी कप्तानी में जारियत नहीं लाया, अपनी कप्तानी में दानिशमंदी नहीं लेके आए, और अपनी कप्तानी में उनके ऊपर मुसलसल अंदर बॉक्सेस बनने हैं, इनके पास इनको जो है वो आगे ग्राउंड तक जो है उनको लेके जाने का इरादा है। बिल्कुल सही तो बात। ये चीज़ें करने वाली हमारी हैं, ये सोच विचार, ये टॉक ऑफ द टाउन होने चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग उसी बात पे अभी भी खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार हो सकता है बीसीसीआई बात में अपना फैसला चेंज कर दे। कप्तानी में भी कप्तान विलियमसन भी बहुत अच्छे थे, कोहली भी बहुत अच्छे हैं, रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे हैं, बटलर भी बहुत अच्छे हैं, उन सबने टाइटल्स जीते हैं। तो बाबर आजम करीब करीब आए, एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, लेकिन उसके बाद वो उसको इम्प्रूव नहीं कर सके। आप सबको ये उम्मीद थी इस वर्ल्ड कप से कि पाकिस्तान कम से कम टाइटल नहीं जीतेगा तो फाइनल दोबारा खेलेगा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की टीम आई, पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं थी। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे करवानी। हाँ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात से यूटर्न ना लें, हम हाइब्रिड की तरफ ना जाएं। अगर तो सब चीजें इंशाल्लाह पेट से निकालते हो, लोगों को पागल बनाते हो, जैसे
सब लोग दुनिया में अंधे बहरे हैं, एक तुम लोग हो जिनको सब कुछ। उनको ये कहना चाहिए था कि मैं अभी कप्तानी नहीं करना चाहता, मैं अभी 1-2 साल एज प्लेयर खेलूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। हमें तो कप्तान कहीं नजर ही नहीं आया, ना उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप 2 मैच फर्स्ट राउंड के जीते हुए हार गए, कम से कम कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई। तो इकोनॉमी जो सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल है, उस हवाले से कह रहे कि अगर तो कंसिस्टेंसी रहती है ये हुकूमत। कोई भी अपडेट नहीं आया कि बीसीसीआई ने कहा हो कि हम पाकिस्तान जाएंगे, अभी तक वही